नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में नर्मदा साहित्य मंथन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उन्होंने जोशीमठ के बारे में कहा कि पूरा हिमालय एक चुनौती है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीओके शीघ्र हम ले लेंगे। और क्या कुछ कहा, देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी। गवर्नर साहब के परिचय दिया गया, उसमें मैं थोड़ी सी एक दो बातें और जोड़ना चाहूंगा। आपके विषय में इस विषय में आप आंतरिक सुरक्षा के विषय में तो विचार रखेंगे ही। और ये वो दो शब्द है जो हमको साहस, शौर्य, बलिदान की। आदरणीय दिनेश गुप्ता जी से आग्रह करती हूँ कि वे आए और अंगवस्त्र नगरी के रूप में सहेजा और संवारा है। भोज पर्व के हम लोग अपनी जितनी सामर्थ है उसके चलते मैं संस्कृति मैं भी हर क्षण ये कोशिश करती हूँ। आप पूछेंगे, आप सीधे बोल दीजिए। आप जोशीमठ में जो आपदा है, जिसे चाइना का ये भी बताया जा रहा है कि चाइना और बद्रीनाथ वाला जो रूट है उसमें भी दिक्कतें आ सकती है, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैडम आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इससे पहले मैं आज के इस क्षण के बारे में कहना चाहता हूँ। आज जो धार के अंदर में नर्मदा साहित्य मंथन 2023 था और इसके अंदर में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में आज का ये प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर में चिंतन और मंथन किया गया कि चाइना से क्या सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के बारे में बात किया। सच कहूँ तो आज इकट्ठा हमने यही डिसाइड किया है कि चाइना भारत की प्राइमरी सिक्योरिटी थ्रेट है। हमने ये भी याद किया कि हमारा उनके साथ में बॉर्डर इशू है और LAC क्लैरिफिकेशन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। आज के दिन में जब बात कर रहे थे तो जो गलवान के अंदर में 2020 में जो हमारे 20 बलवान थे, जो सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको याद किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत में क्या क्या बदलाव आए हैं, हमारे जो तैयारियां होनी चाहिए, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, वो किस प्रकार की होनी चाहिए। और सच कहूँ तो कई ऐसे पैमाने हैं जिसके ऊपर भारत ने नए कदम उठाए हैं, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेसिटी, और जिस प्रकार से भारत ने अपना एक स्थान बनाया है सुरक्षा के और हर एक चीज़ के अंदर में। सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है भारत के अंदर में वो है एकजुटता। जिस प्रकार से चाइना का चैलेंज आया है, उसके बाद में जिस प्रकार भारत इकट्ठा हुआ है, आपको याद होगा कि हर एक भारतीय ने चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट किया था, गवर्नमेंट ने उनकी एप्लीकेशंस को बैन किया था, और जिस प्रकार से एक इंटीग्रेशन हर एक फोर्सेस का हुआ, और जिस प्रकार भारतीय सरकार ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, नेशनल विल, पॉलिटिकल विल, और जो भारत ने रिजॉल्व दिखाया है अपने सिक्योरिटी के मामले में, वो अपने आप में एक अलग था। हाँ, जो आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि भारत की जहाँ जहाँ पर भी LAC और बॉर्डर है, हमारे को वहाँ पर अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस रहना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट है वो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं वर्तमान में गवर्नर हूँ उत्तराखंड का। मैं हर एक मध्य प्रदेश के मांडू के इलाके के और उज्जैन, इंदौर के हर एक व्यक्ति को आमंत्रित करता हूं कि उत्तराखंड में आइए। देवभूमि, तीर्थ भूमि, सैनिक भूमि, सैनिक धाम, वहाँ अवश्य आइए। आपने कहा कि जो जोशीमठ के बारे में कहा है, ये पूरे हिमालय की एक चुनौती है और हम सब इस चुनौती के लिए तैयार हैं और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इस चुनौती का सामना करेंगे। मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारी एक प्राथमिकता बन जाती है कि हम अपने बॉर्डर एरियाज़ को किस प्रकार से डेवलप करें। और ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि भारत ने जिस प्रकार बॉर्डर इलाका के अंदर में तीनों ही आर यानी कि रोड, रेल नेटवर्क और रोपवे से एक चमत्कार हो रहा है इस इलाका में कनेक्टिविटी से, तो अवश्य ही ये
अपने हर एक चीज़ के लिए, हमारा टूरिज़्म के लिए, हमारे पर्वतीय इलाके में रहने वाले लोगों के लिए और फ़ौज के लिए भी ये एक बहुत अच्छा एक सबक है और एक बहुत अच्छा मार्ग है। सर, अभी कुछ दिन पूर्व शौर्य दिवस मनाया था, तब रक्षा मंत्री जी ने पीओके की बात की थी, तो हम उसको किस तरह से लेंगे, क्या कुछ रणनीति है, बताएंगे? ये आपने बहुत सुंदर सवाल किया जब आपका प्रश्न पीओके के बारे में है। आपको याद होगा 5 अगस्त और 6 अगस्त 2020 पार्लियामेंट का, जिसमें गृह मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था पीओके विल बी टेकन बैक, गिलगिट बाल्टिस्तान विल बी टेकन बैक, अक्साई चिन विल बी टेकन बैक। ये हमारा इलाका है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड डिसीजन। मैं ऐसे सोचता हूँ कि पीओके हमारा है और अवश्य ही एक दिन भारत इसको लेगा। और ये हमारे सामने में है कि जो हमारी चुनौतियाँ हैं चाइना के साथ में, बॉर्डर इशू का, LAC का, इसके बारे में भी पक्का दोनों की लेवल के ऊपर में, और जिस प्रकार से भारत ने एक नया तरीका, एक हार्ड डिसीजन, एक रिजॉल्व, और आपको मालूम है कि जिस प्रकार से बालाकोट में घुसकर टेररिस्ट कैंप के ऊपर में अटैक किया था, उससे जो भारतीय सेना, भारत का और भारत का डिसीजन मेकिंग, उसमें क्या बदलाव आया, आप सब उसके साक्षी हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर पीओके हम ले लेते हैं तो वहाँ के पब्लिक को भी साथ में हम लेंगे क्या? पीओके हमारा है एंड इट विल डेफिनेटली बी टेकन। आई थिंक दिस इज अ वेरी स्पष्ट विषय है। धन्यवाद। जय हिंद।